हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा बतलाए गए योग के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास को हम सभी लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग यथास्थान अपने अपने जगह पर शांत चित्त होकर के बैठ जाइए। सर्वप्रथम हम सभी लोग योग की क्रियाओं के अभ्यास में प्रवेश करने के लिए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ईश्वर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम ओम का उच्चारण करें। पहली बार एक साथ ओम। श्वास भीतर ओम। श्वास भीतर प्रशान्ति जीवन दर्शनम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम्। अब योग की क्रिया के अभ्यास के अंतर्गत हम सभी लोग मुख्य अभ्यासों को ही करेंगे। सूक्ष्म शरीर से संबंधित योग की जो क्रिया है उसको बोलते हैं प्राणायाम की क्रिया। आपका शरीर जिस जीवनी शक्ति के द्वारा संचालित है उसको बोलते हैं प्राण शक्ति, और प्राण शक्ति को संयमित करने का, नियंत्रित करने का जो योग की क्रिया है उसी को बोलते हैं प्राणायाम। इसके लिए पद्मासन की स्थिति में बैठ करके पूरे शरीर को शांत और स्थिर कर लें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रखिए। धीरे धीरे आंख को और मुख को बंद कर लीजिए। शरीर के प्रत्येक अंगों को एक निश्चित आसन में व्यवस्थित करके बैठ जाइए। पूरे शरीर को शांत और स्थिर होने दीजिए। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अब अपनी सजगता को, अपनी चेतना को, अपने ख्याल को दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आते जाते श्वास पर केंद्रित कीजिए। आपके शरीर के भीतर प्राण की जो स्थूलतम अभिव्यक्ति है वो आती जाती श्वास है।
ये श्वास जो नासिका छिद्रों के भीतर आ रही है, जा रही है, ये आपके प्राण शक्ति की ही सबसे स्थूलतम अभिव्यक्ति है। जो श्वास प्रश्वास को संयमित करता है, संतुलित करता है, उसके भीतर प्राण की शक्ति संयमित और संतुलित होने लगती है। इसीलिए प्राणायाम की क्रिया श्वास प्रश्वास से संबंधित क्रिया है। जो मस्तिष्क में संतुलन के लिए महत्वपूर्ण प्राणायाम का अभ्यास है, इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए दाहिने हाथ को नासिका के पास लाइए और नसाग्र मुद्रा को धारण कीजिए। 2 अंगुल को, बीच वाली अंगुल और तर्जनी अंगुल को आज्ञा चक्र पर रखें। दाहिने हाथ के अंगूठा अंगुल को दाहिने नासापुट के बगल में रखें और अनामिका अंगुल को बाएं नासापुट के बगल में रखें। कनिष्ठा अंगुल को स्वतंत्र रहने दें। जब इस प्रकार से हाथ की स्थिति को नाक के ऊपर बना करके रखते हैं तो इसको बोलते हैं नसाग्र मुद्रा। सिर को नीचे न होने दें, सिर को सीधा रखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का तीसरा चरण, जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर बाएं से धीरे धीरे श्वास लीजिए। श्वास लें बाएं स्वर से, और बाएं नासिका छिद्र को बंद कर दाहिने से श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। अब दाहिने से श्वास को पुनः अंदर ले लीजिए। दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर बाएं से श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। यह एक आवृत्ति हुई। इसको 3 मिनट तक दोहराते रहें। जिस नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ते हैं, पुनः उसी नासिका छिद्र से श्वास को अंदर लेकर के उस नासिका छिद्र को बंद करके दूसरे से छोड़ देते हैं। इससे शरीर के संपूर्ण नस नाड़ियों का शोधन होता है। आपके मस्तिष्क के भीतर संतुलन बनने की क्षमता आती है। शरीर के भीतर जो उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप है, दोनों ही सामान्य स्थिति में आती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का तीसरा चरण, 3 मिनट तक। लंबा गहरा श्वास 10 सेकंड तक लेते रहें। लंबा गहरा श्वास 10 सेकंड तक छोड़ते रहें। इस अनुपात में स्वर बदल बदल कर अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन का तीसरा चरण जारी रखिए। लंबा गहरा श्वास लेते हुए छोड़ते हुए स्वर बदल बदल करके नाड़ी शोधन प्राणायाम का तीसरा चरण जारी रखें। लंबा वायु, लंबा आयु।
अब हाथ को घुटने पर ले आइए, हाथ को घुटने पर ले आएं, आंख बंद मुंह बंद, कुछ देर तक अनुभव करें कि दोनों नासिका छिद्र से समान श्वास शरीर के भीतर जा रही है और समान श्वास दोनों नासिका छिद्रों से बाहर हो रही है। दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास शरीर के अंदर, दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास शरीर से बाहर होने का अनुभव करें। स्वर में संतुलन बनता है। इसको करने के पश्चात मस्तिष्क के भीतर एक गहन शांति का अनुभव होता है। अपने भीतर शीतलता और शांति का अनुभव करें। शरीर बिल्कुल शांत और स्थिर। अपने शरीर और मन में शीतलता और शांति का अनुभव। प्राणायाम के बाद मन की शांति के इसी क्षण में अपने मन को भ्रूमध्य में केंद्रित करते हुए ध्यान में प्रवेश करें। अपनी चेतना को, अपने मन को दोनों भावों के बीच भ्रूमध्य स्थान में स्थापित करके ध्यान में प्रवेश करें। इसके लिए सर्वप्रथम अपने मन के विचारों को, अपने मन की इच्छाओं को और अपने मन की कल्पनाओं को शांत करें। जब आप अपने मन को शांत और स्थिर कर लेते हैं, विचार कम हो जाते हैं, इच्छाएं कम हो जाती हैं, कल्पनाएं कम हो जाती हैं, तो मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। अब इसी शांत और स्थिर मन के द्वारा अपने भीतर आत्म चैतन्य की अनुभूति करते हैं। भ्रूमध्य में प्रकाश अनुभव के साथ अब अपने आज्ञा चक्र पर आत्म चैतन्य के प्रकाश को प्रकाश की अनुभूति के रूप में अनुभव करते जाइए। भ्रूमध्य में प्रकाश की अनुभूति करें। अपने मन को प्रकाश से जोड़िए। दोपहर का चमकता हुआ सूर्य मानो आपके आज्ञा चक्र पर उगा हुआ है और आप अपने मन को भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके प्रखर प्रकाश के साथ चमकता हुआ सूर्य को देख रहे हो। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अनुभव करें, कोटिन सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अरबों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अगणित सूरज चांद सितारे
अंग अंग को करे उजारे, संपूर्ण शरीर को प्रकाशमान रूप में अनुभव करें। मानो कि सूर्य के केंद्र में आप बैठे हुए हों, आपके संपूर्ण शरीर ने प्रकाश का आकार ले लिया है। इस चीज को पृथक करना असंभव सा दिख रहा है कि शरीर ने ही प्रकाश का रूप लिया है, कि प्रकाश ही शरीर का आकार ले लिया है। शरीर और प्रकाश की एक रूपता का अनुभव करें। इस प्रकार से ध्यान को अब विश्राम दें। दोनों हाथ के अंगुलियों को परस्पर, हथेलियों को 2-4 बार रगड़ें। हथेलियों को बंद आंख के ऊपर रखिए। हथेली का हल्का दबाव अपने आंख के ऊपर डालिए। सामने जो चिदाकाश का पर्दा, अंधेरा पर्दा दिखाई दे रहा है, इस चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों का अनुभव कीजिए। हल्का दबाव आंख के ऊपर हथेलियों का बनाने पर चिदाकाश के पर्दे पर अलग अलग प्रकार के रंग उभर करके आते हैं। इसका अवलोकन कीजिए। अब हथेली को हल्का सा अलग कीजिए। चिदाकाश के पर्दे का रंग बदलता हुआ अनुभव में आता है, दिखता है। हथेली को 12 अंगुल की दूरी पर रख करके दृष्टि को खोलिए। हथेली पर दृष्टि पड़नी चाहिए। अब पुनः आंख को बंद कर लें और हाथ को नीचे कर लें। आंख को बंद कर लें, हाथ को नीचे कर लें। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास संपादित किया। अंत में खड़े हो जाइए। सभी लोग अपने अपने जगह पर सूर्य नमस्कार के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार सभी आसनों का सम्राट माना गया है। 12 की गिनती में 7 आसनों का समायोजन होकर के यह पूरा होता है। 2 चरण में बायां पांव और दाहिना पांव दोनों को मिला करके 2 चरण में सूर्य नमस्कार की एक आवृत्ति पूरी होती है। सावधान की स्थिति में सूर्य नमस्कार का पहला चरण प्रारंभ हो रहा है। 12 की गिनती में सबसे पहली गिनती 1, दोनों हाथ को जोड़ करके सीने के पास लाइए। सूर्य की एक झलक अपने आज्ञा चक्र पर अनुभव करें। श्वास सामान्य। 2, दोनों हाथ को ऊपर उठा करके कमर से हल्का पीछे झुकिए। 3, सिर को सीधा करके आगे झुकाते हुए धड़ को, दोनों हाथ को दोनों पांव के बगल में, ना घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, नाक को घुटना में सटाने की कोशिश। ये 3 हुआ। 4, बायां पांव को पीछे ले जाइए, दाहिने घुटना को मोड़ते हुए बायां पांव को पीछे, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, घुटना जमीन में सटा हुआ, आगे का घुटना सीना से सटा हुआ। 5, दाहिने पांव को पीछे ले जाइए, दाहिने पांव को पीछे, एड़ी जमीन में सटा हुआ, सिर बाह के भीतर, पीछे देखिए, कमर बिल्कुल ऊपर उठा हुआ। 6, धड़ को आगे करते हुए घुटना, छाती, टुड्डी जमीन में सटाइए। 7, सीना ऊपर, आसमान देखिए, आसमान देखिए। 8, कमर ऊपर,
कमर ऊपर, सिर बाह के भीतर, एरी जमीन में सटा हुआ। अब दाहिने पांव को सबसे पहले लाना है आगे, 9 दोनों हाथ के बीच में, ऊपर देखिए। 10 बाएं पांव को भी लाइए सामने, पांव सीधा, नाक को घुटना में सटाने का प्रयास। 11 सीधा होइए, कमर से हल्का पीछे झुकिए। 12 सीधा होते हुए दोनों हाथ को जोड़ करके सीने के पास, जैसे थे, हाथ नीचे। ये पहला चरण हुआ। अब दूसरा चरण, 1 दोनों हाथ को जोड़ करके सीने के पास लाइए, श्वास समान, सूर्य की एक झलक आज्ञा चक्र पर आभास करना। 2 दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए कमर से हल्का पीछे झुकिए। 3 सीधा होते हुए धड़ को आगे झुकाइए, दोनों हाथ को दोनों पांव के बगल में जमीन पर रखिए, पांव सीधा रहेगा, नाक को घुटना में सटाने का प्रयास। अब दाहिना पांव को सबसे पहले पीछे ले जाना है। 4 दाहिना पांव को पीछे ले जाइए, दाहिना पांव का घुटना जमीन में, बायां पांव का घुटना सीना से लगा हुआ, ऊपर देखिए आसमान। 5 बायां पांव को भी ले जाइए पीछे, दोनों पांव का एरी जमीन में सटा हुआ, कमर ऊपर, सिर बाह के भीतर। 6 धड़ को आगे करते हुए घुटना, छाती, टुड्डी जमीन में सटाइए, नाभि ऊपर। 7 धड़ को ऊपर कीजिए, घुटना जमीन में, आसमान की ओर देखिए। 8 कमर ऊपर, कमर ऊपर, दोनों एरी जमीन में सटा हुआ, सिर बाह के भीतर। बायां पांव को पहले लाना है अब। 9 दोनों हाथ के बीच में आगे, आगे का घुटना छाती से सटा हुआ, पीछे का घुटना जमीन में, ऊपर देखिए। 10 दाहिना पांव को लाइए आगे, घुटना सीधा रहेगा, नाक को घुटना में सटाने का प्रयास। 11 धड़ को सीधा कीजिए, कमर से हल्का पीछे झुकिए। 12 दोनों हाथ को जोड़ करके सीना के पास लाइए, जैसे थे, हाथ नीचे। भूमिष्ठ प्रणाम। पेट के बल से लेट जाइए, दोनों हाथ को सामने फैला दीजिए, पीछे पांव फैला हुआ, एरी सटा हुआ, दोनों एरी को सटाइए पीछे, पीछे दोनों पांव का एरी आपस में सटा हुआ रहेगा। आगे दोनों हाथ सामने, सिर के सामने फैला दीजिए, जमीन पर रहेगा, दोनों बाह जो है कान से सटा हुआ, ललाट जमीन से सटा हुआ। इस स्थिति में एक भाव भरिए, पीछे से दोहराइए, ऐ धरती मां, हम अपने शरीर को तुम्हारी गोद में लिटा दे रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग व्याधि, दुख, चिंता के कण हैं, वो मेरे श्वास छोड़ने के साथ साथ मेरे शरीर से निकलकर तुम्हारे में समाहित हो रही है, और तुम्हारे अंदर की धैर्य और सहनशीलता की शक्ति मेरे श्वास लेने के साथ साथ मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। तू मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, स्वस्थ कर दे, शक्तिशाली कर दे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखिए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, आंख बंद। अब अपने आज्ञा चक्र पर सूर्य भगवान का आभास करते हुए भगवान सूर्य के 12 नाम मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम शांति शांति शांति। अब सभी लोग इधर परम पूज्य गुरुदेव की ओर अपने मुख को करके बैठ जाइए। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास संपादित किया। अंत में एक साथ आशीर्वचन। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जाग। शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदा शील कल्याण है, करता है निस्ताप। जयकार। ज्ञान का, शिक्षा का, मानवता का, जीवन का,
प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन। शांति पाठ। द्यो अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति विश्वदेवता ब्रह्म सतोगुण रजोगुण तमोगुण सभी शांत हो। शांति शांति शांति। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए योग साधना के अभ्यास के अंतर्गत मुख्य मुख्य अभ्यासों का हम सभी लोगों ने संपादन किया। साधना का यह संस्कार हमारे जीवन के साधना पथ पर हमारा पाथेय बनकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने वाला बने। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म चेतनात्मक आशीर्वाद इसी रूप में प्राप्त हो। इसी मंगलमय भावना के साथ एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।